नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर री एग्जाम 2020-21 का BD 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का आंसर की देखेंगे। प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, केंद्रवर्ती मान वह प्राप्तांक है, तो इसका सही जवाब है पहले का बा, जिसके दोनों ओर विचलन समान होते हैं। दूसरा प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 का बा, मध्यमान। तीसरा प्रश्न है, 2, 3, 5, 7, 10, 15 इन संख्याओं का मध्यमान है, तो आप लोग हल कर लीजिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का बा। मध्यमान मतलब होता है समांतर माध्य, पूरी संख्याओं का योग बटे जितनी संख्या है उससे भाग दे दीजिए तो आ जाएगा। कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, पूरी संख्याओं का योग करके 6 से आप भाग दे दीजिएगा तो इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 का सही जवाब है बा। अगला प्रश्न है 4 नंबर, जब अव्यवस्थित प्राप्तांक या अन्य मापन विस्तार क्रम के अनुसार व्यवस्थित हों तो श्रृंखला का मध्य बिंदु माध्यांक कहलाता है। यह कथन किसने कहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का सा, H.E. गैरेट। अगला प्रश्न है 5 नंबर, संख्याओं 11, 15, 12, 10, 25, 23, 17 का माध्यांक है अर्थात माध्यिका है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का आ, 15। आपको पता ही होगा माध्यिका कैसे निकाला जाता है, तो आरोही या अवरोही क्रम में सारे शब्दों को लिख लीजिए। उसके बाद यदि विषम है तो ध्यान रखना n+1/2वां पद। तो आप एक बार काउंट कर लीजिए कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। विषम है तो आपको पता ही हो, मैंने पहले बताया n+1/2वां पद। तो आप क्या करेंगे, 7 संख्या तो कितना हो जाएगा, 7 + 1/2 बराबर 8/2 बराबर चौथा पद। तो पहले इसको आरोही क्रम में सजा लीजिए। क्या हो जाएगा, सबसे छोटा कौन है? 10, उसके बाद 11, फिर 12, उसके बाद 15, फिर 17, उसके बाद 23, 25। तो पहले नंबर पर क्या है, 10, 11, 12 और चौथा पद आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे चौथे नंबर पे 15 है। ठीक है, 10, 11, 12, 15, उसके बाद 17 रहेगा। तो यहाँ पर चौथा पद आया, तो चौथा पद क्या था, 15। तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो 5 का सही जवाब हो जाएगा 5। 15 हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना, माध्यिका से 2-3 प्रश्न, और आप देख सकते हैं 2 प्रश्न यहीं पर हो गया, और आगे भी देखेंगे बहुत ज़्यादा स्टैटिक्स पॉइंट जो यूनिट 5 है, आप लोग देख के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 5 का सही जवाब है आ। अगला प्रश्न है 6 नंबर, अव्यवस्थित आंकड़ों में वह प्राप्तांक जो सबसे अधिक बार घटित होता है उसे कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, जो सबसे अधिक बार संख्या आती है उसको बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी। कोई भी संख्या सबसे अधिक बार, जैसे इसमें आप देखिए सबसे अधिक बार कौन सी संख्या है, 1, 2, 5, 3, 4, 5। ध्यान रखना 5 बार 5 आया हुआ है, तो इसका अगर बहुलक निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 5। तो इसीलिए जो सबसे अधिक बार घटित होता है उसे क्या कहते हैं, बहुलक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का 6 सा। ठीक है, 6 का सही जवाब है सा, बहुलक। अगला प्रश्न है 7 नंबर, संख्याओं 5, 6, 7, 5, 5, 8, 5, 8, 3, 5 का बहुलांक है। मैंने पहले बताया बहुलांक मतलब होता है जो सबसे अधिक बार संख्या आई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का। आप काउंट कर सकते हैं 5 कितनी बार आया है, 1, 2, 3, 4, 5 बार आया है 5। बाकी और संख्याएं देखेंगे तो कम बार आई, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा आ, 5। अगला प्रश्न है 8 नंबर, प्रमाणिक विचलन को प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का आ, सिग्मा द्वारा। अगला प्रश्न है 9 नंबर, प्रमाणित विचलन में विचलन को सदैव निकाला जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 का आ, समांतर माध्य से। अगला प्रश्न है 10 नंबर, 2 चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध की ओर संकेत करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 का बा, सहसंबंध। अगला प्रश्न है 11 नंबर, प्रतिमान प्राप्तांक हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 का आ, सिग्मा या जेड प्राप्तांक। अगला प्रश्न है 12 नंबर, जेड प्राप्तांक के विन्यास का मध्यमान सदैव होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का
आ 0। महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, टी प्राप्तांकों के प्रयोग का सुझाव दिया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का सा, मैकॉल ने। अगला प्रश्न है 14 नंबर, मूल प्राप्तांकों को टी प्राप्तांकों में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का बा, ब्लूप्रिंट से। अगला प्रश्न है 15 नंबर, स्टेनाइन मापनी मानकीकृत मापनी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का आ, 9 बिंदु वाली। ध्यान रखना स्टेनाइन यहाँ पर लिखा हुआ है 9, यदि स्टेन होता तो 10 हो जाता, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। स्टेनाइन लिखा रहेगा तो 9 हो जाएगा, यदि स्टेन लिखा रहेगा तो 10 बिंदु वाली, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का आ, 9 बिंदु वाली, ठीक है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, सहसंबंध गुणांक का निश्चित प्रसार होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का आ, सदैव प्लस माइनस 1 के मध्य में होता है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, सहसंबंध के प्रकार होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार के सहसंबंध। अगला प्रश्न है 18 नंबर, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधियां हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का सा, क्रम कोड तथा गुण आगुण विधि दोनों। अगला प्रश्न है 19 नंबर, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की कोट अंतर विधि, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की कोट अंतर विधि का संकेतक चिन्ह है, संकेत चिन्ह है। सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की कोट अंतर विधि का संकेत चिन्ह है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का सा, ठीक है। अगला प्रश्न है, इसको मो बोलते हैं, रो बोलते हैं, जो भी चाहे आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, गुण आघूर्ण विधि का प्रतिपादन किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 का बा, कार्ल पियर्सन द्वारा। अगला प्रश्न है 21, सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 का बा, आकलन। अगला प्रश्न है 22, आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार पर, आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार का अनुमान है, किसने परिभाषित किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का आ, इरविन। अगला प्रश्न है 23, आकलन एक प्रक्रिया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का आ, लोगों से सूचना संकलित करने की। अगला प्रश्न है 24, आकलन किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का दा, परीक्षार्थी की मनस्थिति द्वारा। अगला प्रश्न है 25, आकलन का संबंध है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का दा, छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व से। अगला प्रश्न है 26, आकलन की विशेषताएं हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का दा, उपयुक्त सभी, अधिगम आवश्यकताओं की जांच, शैक्षिक सुधार, शिक्षक मूल्यांकन एवं क्षतिपूर्ति, अर्थात इसका सही जवाब हो जाएगा दा। अगला प्रश्न है 27, आकलन की मापनियां हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का दा, उपयुक्त सभी, शाब्दिक तथा क्रमिक मापनी, अनुपात मापनी, अंतराल मापनी, तीनों। अगला प्रश्न है 28, थर्मामीटर का उदाहरण आकलन की किस प्रणाली से संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का दा, अंतराल। अगला प्रश्न है 29, आयु और विजन किस मापनी के उदाहरण हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का सा, अनुपात। अगला प्रश्न है 30, बहुलांक का प्रयोग किस मापनी में किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, क्रमिक। अगला प्रश्न है 31, स्तंभाकृत किस मापनी में प्रदर्शित किया जाता है, तो स्तंभाकृत किस मापनी में प्रदर्शित किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31 का आ, अंतराल। अगला प्रश्न है 32, किसी वस्तु का अंकात्मक रूप है, किसी वस्तु का अंकात्मक रूप है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 32 का सा, मापन एवं मूल्यांकन दोनों। अगला प्रश्न है 33, मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से अच्छा है या वांछनीय है को मानकर चला जाता है, इसे किसने परिभाषित किया है, तो 33 का सही जवाब हो जाएगा बा, रेमर्स एवं गेज। अगला प्रश्न है 34, एक पुस्तक की कीमत 140 रुपये है, प्रक्रिया का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 34 का बा, मूल्यांकन। ध्यान रखना एक पुस्तक की कीमत 140 रुपये है, प्रक्रिया है तो मूल्यांकन का, क्योंकि उसका रेट दे दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, तो इसका सही जवाब था बा। अगला प्रश्न है 35, मूल्यांकन किस स्थिति का ज्ञान कराता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का आ, क्षमताओं एवं योग्यताओं के संदर्भ में, 35 का सही जवाब है
आ। अगला प्रश्न है 36 प्रमुख मापन क्षेत्र हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा द, उपयुक्त सभी, बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, तीनों। अगला प्रश्न है अधिगम की प्रक्रिया में एक कारक सशक्त भूमिका का निर्वहन करते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 37 का द, उपयुक्त सभी, मापन एवं मूल्यांकन, प्रतिपुष्टि, पुनर्बलन, तीनों। अगला प्रश्न है 38 शिक्षा के क्षेत्र में आकलन का उद्देश्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 38 का द, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना, 38 का सही जवाब है द। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है 39 मापन होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा स, मूल्यांकन के दौरान। अगला प्रश्न है 40 नंबर आकलन के लिए प्रशासित किए जाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 40 का ब, प्रगति आख्या, 40 का सही जवाब है ब। अगला प्रश्न है 41 आकलन एक विस्तृत पद है जिसमें सम्मिलित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 41 का स, परीक्षण। अगला प्रश्न है 42 शिक्षा के क्षेत्र में मापन एवं मूल्यांकन के जो उद्देश्य होते हैं, उसका सही जवाब हो जाएगा 42 का द, उपयुक्त सभी, वही उसके कार्य हैं, वही उसकी उपयोगिता है, वही उसका महत्व है, तो 42 का सही जवाब है द। अगला प्रश्न है 43 परीक्षा के किन प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 43 का द, उपयुक्त सभी, मौखिक, लिखित, प्रायोगिक परीक्षा, तीनों। अगला प्रश्न है मूक बधिर व्यक्तियों के व्यवहार को समझने में प्रयोग की जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 44 का आ, अवलोकन विधि। अगला प्रश्न है 45 संचयी आलेख को कार्यालयों में कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 45 का द, वार्षिक रिपोर्ट। अगला प्रश्न है संरचित साक्षात्कार का लिखित स्वरूप है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का ब, व्यक्ति वृत्ति अध्ययन, 46 का सही जवाब है ब। अगला प्रश्न है 47 अच्छे आकलन परीक्षण की विशेषताओं को मुख्य रूप से वर्गीकृत किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, 4 समूहों के अंतर्गत। अगला प्रश्न है 48 एक अच्छे उपकरण की समस्त विशेषताएं होती हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 48 का आ, एक दूसरे पर आश्रित, तो 48 का सही जवाब है आ। अगला प्रश्न है 49 एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण की सबसे पहली विशेषता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा द, वस्तुनिष्ठता। अगला प्रश्न है 50 अधिकांश मानकीकृत उपकरणों में सुविधाजनक रूप से फालांकन करने हेतु प्रयोग की जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 50 का स, फालांकन कुंजी तथा फालांकन स्टेंसिल। अगला प्रश्न है 51 समय एवं धन की दृष्टि से एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण को होना चाहिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 51 का द, मानकीकृत। अगला प्रश्न है 52 वस्तुनिष्ठ पदों से आशय है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 52 का आ, ध्यान रखना 52 का सही जवाब है आ, पदों की संक्षिप्त व्याख्या, और 51 का सही जवाब क्या था, तो इसका सही जवाब था द। अगला प्रश्न है 53 वस्तुनिष्ठ पदों का निर्माण करते समय सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब, अधिगमकर्ता की मानसिक दशा। अगला प्रश्न है 54 वस्तुनिष्ठ पदों की रचना में प्रश्नों की संरचना आधारित होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 54 का स, प्रत्यास्मरण एवं पहचान दोनों पर। अगला प्रश्न है ब्लूप्रिंट को कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 55 का द, कार्यशैली सूचक। अगला प्रश्न है 56 ब्लूप्रिंट एक ऐसा चार्ट होता है जिसमें शामिल होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 56 का द, उपयुक्त सभी, उद्देश्य, विषय वस्तु, प्रश्न, प्रकार, तीनों। अगला प्रश्न है 57 सीखने का उद्देश्य अपेक्षित परिवर्तन का वर्णन है या कथन किसने कहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 57 का आ, आई के डेविस। अगला प्रश्न है 58 शैक्षिक उद्देश्य बालक के विकास में परिवर्तन ला सकते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 58 का द, उपयुक्त सभी क्षेत्रों में, ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोक्रियात्मक, तीनों। अगला प्रश्न है 59 उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने से बनाया जा सकता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 59 का आ, अधिगम प्रक्रिया को
सरल। अगला प्रश्न है 60 नंबर, रॉबर्ट मेगन ने उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए प्रयोग किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, ब्लूम के वर्गीकरण। तो 60 का सही जवाब है बा। अगला प्रश्न है 61, किसी भी व्यक्ति की बुद्धि का आकलन परीक्षण द्वारा किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, बुद्धि परीक्षण। अगला प्रश्न है 62, मानसिक आयु का विचार सर्वप्रथम दिया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 62 का दा, बिने द्वारा। अगला प्रश्न है 63, विषय वस्तु एवं भाषा के आधार पर बुद्धि परीक्षण को मुख्य रूप से श्रेणियों में विभक्त करते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों। अगला प्रश्न है 64, शाब्दिक परीक्षण कहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 64 का बा, जिन परीक्षणों में भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण को विभाजित किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 65 का सा, पेपर पेंसिल तथा निष्पादन परीक्षण दोनों के रूप में। अगला प्रश्न है 66, व्यक्तित्व में निहित गुणों लक्षणों को मापना कहलाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 66 का दा, व्यक्तित्व मापन। अगला प्रश्न है 67, प्रक्षेपी प्रविधियां व्यक्ति के मन का मापन करती हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 67 का सा, अचेतन मन का। अगला प्रश्न है 68, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण की रचना किसके द्वारा की गई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 68 का आ, मरे एवं मार्गन। अगला प्रश्न है 69, अंगुलियां का चटकाना, हाथों का झटकना, अपने आप से बातें करना आदि इन अनावश्यक, अंगुलियों का चटकाना, हाथों का झटकना, अपने आप से बातें करना आदि इन अनावश्यक समझी जाने वाली क्रियाओं का अत्यधिक महत्व है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 69 का बा, व्यक्तित्व के मापन में। अगला प्रश्न है 70 नंबर, व्यक्तित्व इतिहासविद व्यक्तित्व मापन की विधि है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 70 का आ, आत्मनिष्ठ। अगला प्रश्न है 71, सृजनात्मकता का मापन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 71 का बा, जटिल कार्य। अगला प्रश्न है 72, बाकर मेहदी की सृजनात्मकता चित्रण के मापन में, बाकर मेहदी की सृजनात्मकता चित्रण के मापन से संबंधित परीक्षण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 72 का आ, केवल शाब्दिक परीक्षण। अगला प्रश्न है 73, पासी का सृजनात्मक परीक्षण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, भारतीय स्थिति में निर्मित एवं मानकीकृत दोनों। अगला प्रश्न है 74, उपलब्धि परीक्षण में मुख्य रूप से आकलन किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 74 का सा, विद्यार्थियों द्वारा निश्चित समय में अर्जित ज्ञान का। अगला प्रश्न है 75, उपलब्धि परीक्षण के प्रारूप होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 75 का सा, मानकीकृत एवं अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण दोनों। अगला प्रश्न है 76, अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 76 का दा, उपयुक्त सभी, वस्तुनिष्ठ, निर्णयात्मक, निबंधात्मक तीनों। अगला प्रश्न है 77, व्यक्ति को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अवसर प्राप्त होता है, व्यक्ति को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अवसर प्राप्त होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 77 का बा, निबंधात्मक परीक्षण प्रणाली में। अगला प्रश्न है 78 का, निबंधात्मक परीक्षाएं मूल्यांकन करती हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 78 का दा, उपयुक्त सभी, विस्तृत अध्ययन का, विद्यार्थी की लेखन शैली का, उच्च मानसिक योग्यता का। अगला प्रश्न है 79, प्रत्याभिज्ञान प्रकार के प्रश्न हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 79 का दा, बहुविकल्पी प्रश्न। अगला प्रश्न है 80 नंबर, नकल की संभावना अधिक होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा में। अगला प्रश्न है 81, अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सीमाएं हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त सभी, परीक्षणों की रचना अत्यंत कठिन है, अत्यधिक परिश्रम, समय, धन की आवश्यकता, छात्रों की कमजोरियों को जानना, अर्थात तीनों। अगला प्रश्न है 82, एक उपलब्धि या क्षमता परीक्षण या ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा तथा वह कोई कार्य कितनी भली भांति कर सकता है, यह कथन किसने कहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 82 का आ, सुपर। अगला प्रश्न है
इसका सही जवाब था 82 का आ था। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है 83 का, एक मानकीकृत परीक्षण में निश्चित होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 83 का द। उपयुक्त सभी परीक्षण की प्रक्रिया, परीक्षण का फालांकन, परीक्षण का मूल्यांकन, तीनों। अगला प्रश्न है 84, परीक्षण मानकीकरण प्रक्रिया की पहलू हैं, परीक्षण मानकीकरण प्रक्रिया के पहलू हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 84 का द। उपयुक्त सभी परीक्षण सामग्री का मानकीकरण, परीक्षण विधियों का मानकीकरण, निष्कर्षों का मानकीकरण, तीनों। अगला प्रश्न है 85, परीक्षण मानकों को निर्धारित किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 85 का आ, आयु आधार विधि द्वारा। अगला प्रश्न है 86, उत्तम आकलन पद्धति एक ऐसा यंत्र है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 86 का द। आवश्यक रूप से प्रयोजनपूर्ण एवं मानकीकृत, तो उत्तम आकलन पद्धति एक ऐसा यंत्र है आवश्यक रूप से प्रयोजनपूर्ण एवं मानकीकृत, तो 86 का सही जवाब है द, और 85 का सही जवाब था आ। अगला प्रश्न है 87, उत्तम आकलन पद्धति की विशेषताएं हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 87 का द। उपयुक्त सभी विश्वसनीयता एवं वैधता, वस्तुनिष्ठता एवं तुलनात्मकता, व्यवहारिकता, तीनों, तो 87 का सही जवाब है द। अगला प्रश्न है 88, यदि एक परीक्षण विश्वसनीय है तो वह है, तो 88 का सही जवाब हो जाएगा द, वैधता को शामिल किए होता है, 88 का सही जवाब हो जाएगा द। अगला प्रश्न है 89, पुनर्परीक्षण विधि ज्ञात करने की विधि है, इसका सही जवाब हो जाएगा 89 का आ, विश्वसनीयता गुणांक, 89 का सही जवाब है आ। अगला प्रश्न है 90, परीक्षण वैधता का घनिष्ठ संबंध है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, परीक्षण निर्माण के उद्देश्यों से। अगला प्रश्न है 91, वैधता गुणांक ज्ञात करने की विधियां हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा द, उपयुक्त सभी सहसंबंध विधियां, अनुमानता तालिका, कारक विश्लेषण विधि। अगला प्रश्न है 92, परीक्षक की व्यक्तिगत पसंद नापसंद के प्रभाव से मुक्त होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 92 का बा, वस्तुनिष्ठ परीक्षण। अगला प्रश्न है 93, कारक विश्लेषण विधि के प्रकार हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा द, उपयुक्त सभी, आर विधि, टी प्रविधि, यस प्रविधि। अगला प्रश्न है 94, तुलनात्मकता क्या अध्ययन करती है, तुलनात्मकता क्या अध्ययन करती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 94 का द, दो विभिन्न समूहों का। अगला प्रश्न है 95, यदि विश्वविद्यालयी शिक्षा में हमें किसी एक सुधार को प्रस्तावित करना है तो वह परीक्षा में ही संभव होगा, यह कथन किसने कहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 95 का आ, शिक्षा आयोग 1949। अगला प्रश्न है 96, शैक्षिक विषय वस्तुओं की जांच हेतु परीक्षाएं आयोजित होती हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 96 का सा, आ और बा दोनों प्रकार की परीक्षाएं। अगला प्रश्न है 97, परंपरागत आकलन प्रणाली है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 97 का द, ग्रेड आधारित आकलन। अगला प्रश्न है 98, आज शिक्षा का मूल उद्देश्य विलुप्त होता जा रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 98 का द, उपयुक्त सभी, छात्रों का सर्वांगीण विकास, ज्ञानोपार्जन करना, छात्रों की प्रवृत्तियों में नियंत्रण, परिमार्जन एवं परिष्कार लाना, तो सही जवाब हो जाएगा 98 का द। अगला प्रश्न है ग्रेडिंग अंक स्तरीकरण आकलन की नई अवधारणा है जिसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 99 का आ, विद्यार्थी की उपलब्धि के आधार पर ग्रेड अर्थात स्तर प्रदान करना, तो 99 का सही जवाब हो जाएगा आ। अगला प्रश्न है 100, अंक स्तरीकरण अर्थात ग्रेडिंग पर कार्य करने वाले प्रमुख विचारक हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 100 का सही जवाब हो जाएगा द, ठीक है, इनमें से कोई नहीं है, ध्यान रखना, इनमें से कोई नहीं है 100 का द। 1792 में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शिक्षक विलियम फरिस द्वारा ग्रेडिंग प्रणाली का आविष्कार किया गया था, किसके द्वारा, शिक्षक विलियम फरिस द्वारा, ठीक है, तो ध्यान रखना 100 का सही जवाब है द, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह था री एग्जाम 2020-21 का BD 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का क्वेश्चन पेपर का आंसर की। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन तथा कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ग्रुप ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं।
प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप या दोस्त यार जो भी। यदि आप आगरा यूनिवर्सिटी का 2023 में बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, और आप री एग्जाम देने जा रहे हैं आगरा यूनिवर्सिटी का, तो BD 202 में जिनका री एग्जाम है या इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं तो उनके लिए महत्वपूर्ण है। इसे जरूर देख के जाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगेन कह रहे हैं प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।